हेलो एवरीवन, प्रवीण दिस साइड फ्रॉम लारापुस एंड स्वागत है आपका हमारी सीरीज ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स के एपिसोड नंबर 4 में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च मेथड की, जिसका यूज करके आप अपने ब्लॉग के लिए सही कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स? अगर हम एसईओ की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कीवर्ड्स मेनली वो वर्ड या फ्रेजेस होते हैं जिन्हें नॉर्मल यूजर्स गूगल या अदर सर्च इंजन्स पर डिजायर रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हाइकिंग शूज परचेज करना है तो प्रोबेबली आप गूगल पर बेस्ट हाइकिंग शूज या कुछ सिमिलर सर्च करेंगे, राइट? वेल, एसईओ की कॉन्टेक्स्ट में ये बेस्ट हाइकिंग शूज ही कीवर्ड है। व्हाई कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट? किसी भी एसईओ स्ट्रेटेजी की मेन फाउंडेशन कीवर्ड्स ही होते हैं, क्योंकि किसी भी एसईओ स्ट्रेटेजी का मेन गोल होता है उन कीवर्ड्स पर रैंक करना जो आपके कस्टमर्स या यूजर्स सर्च कर रहे हैं। एंड अगर आप इन कीवर्ड्स पर रैंक नहीं कर पाते हैं देन मोस्ट लाइकली आपके सारे एसईओ एफर्ट्स का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। पर क्वेश्चन ये है कि सही कीवर्ड चुनना कैसे है? वेल, इसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 1 इज सर्च वॉल्यूम। कीवर्ड रिसर्च के लिए जो सबसे पहला मैट्रिक हमें चेक करना होता है वो होता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम बेसिकली किसी भी कीवर्ड के मंथली सर्च नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कीवर्ड का अप्रोक्सीमेट सर्च वॉल्यूम पता करने के लिए आप किसी भी फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल जैसे कि Ahrefs फ्री कीवर्ड जनरेटर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सर्च फॉर द कीवर्ड USD to INR। यहाँ पर Ahrefs शो कर रहा है कि इस कीवर्ड का इंडिया में अप्रोक्सीमेट मंथली सर्च वॉल्यूम 3.3 मिलियन है। पर सिर्फ सर्च वॉल्यूम को देखकर कीवर्ड सेलेक्ट करना काफी मिसलीडिंग हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल पर अगर आप USD to INR सर्च करेंगे तो आपको गूगल का खुद का एक फ्री कैलकुलेटर मिल जाएगा, जिसकी वजह से यूजर्स को किसी भी वेबसाइट पर क्लिक ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको सर्च वॉल्यूम के साथ साथ ट्रैफिक पोटेंशियल रिलेटेड स्टैट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। नंबर 2 इज ट्रैफिक पोटेंशियल। ट्रैफिक पोटेंशियल बेसिकली वो मैट्रिक है जो आपको बताता है कि अगर आप इस मेन कीवर्ड पर रैंक करेंगे तो आप अप्रोक्सीमेटली कितना मंथली ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी होगी कि अगर आप इस मेन कीवर्ड पर रैंक करते हैं तो आप इसी के साथ बाकी अदर लॉन्ग टेल कीवर्ड पर भी रैंक कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैफिक पोटेंशियल आपको मेन कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम से ज्यादा ट्रैफिक दिखा सकता है। अगर हम ट्रैफिक पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आप फिर से Ahrefs का फ्री ट्रैफिक चेकर टूल का यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस टूल पर जाना है एंड टॉप 3 रैंकिंग पेजेस के URL को 1 by 1 करके टेस्ट करना है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कीवर्ड के टॉप 3 पोजीशन पर रैंकिंग होल्ड कर रहे वेब पेजेस कितना ट्रैफिक बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, USD to INR कीवर्ड पर रैंक कर रहे पहले वेब पेज को इस टूल पर सर्च करें तो ये हमें ट्रैफिक पोटेंशियल 1 मिलियन से भी ज्यादा दिखा रहा है। और याद रहे कि ये वेब पेज बहुत सारी कंट्रीज एंड कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है एंड उसके बाद भी इट इज जस्ट रिसीविंग 40% ट्रैफिक शेयर, व्हिच इज स्लाइटली लोअर देन एवरेज। एंड इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करें तो आपका मेन फोकस ट्रैफिक पोटेंशियल पर होना चाहिए, ना कि सर्च वॉल्यूम पर। नंबर 3 इज अंडरस्टैंड मोनेटाइजेशन पोटेंशियल। मोनेटाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली आपको ये समझने में हेल्प करता है कि अगर आप उस कीवर्ड पर टॉप पर रैंक कर लेंगे तो आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके मोनेटाइजेशन मॉडल पर। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर हम हाइकिंग रिलेटेड एक माइक्रो न्यूज़ ब्लॉग बना रहे हैं एंड हमारा मेन मोनेटाइजेशन मेथड है एफिलिएट, ऐसे में जितने भी कीवर्ड्स पर आप रैंक करके रिकमेंडेशन दे पाएंगे वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पे होंगे। फॉर एग्जांपल, कीवर्ड्स लाइक बेस्ट हाइकिंग बूट्स, XYZ हाइकिंग बूट रिव्यू एंड XYZ हाइकिंग बूट वर्सेस XYZ हाइकिंग बूट्स, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी कीवर्ड होंगे। इसके अलावा जितने भी ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पर यूजर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं वो कीवर्ड्स हमारी मिड प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे। फॉर एग्जांपल, कीवर्ड्स लाइक हाउ टू पिक द राइट हाइकिंग बूट या फिर व्हाट टू लुक फॉर व्हाइल बाइंग हाइकिंग बूट्स फॉर रेनी टेरेन। इसका मेन रीजन है कि आप ऐसे ब्लॉग पोस्ट पर अपनी बेस्ट रिकमेंडेशन वाले ब्लॉग पोस्ट को इंटरलिंक कर सकते हो। लास्टली, जितने भी ऐसे कीवर्ड रहेंगे जो कि हालांकि आपके नीड से रिलेटेड है, जैसे कि बेस्ट हाइकिंग ट्रेल्स इन द यूनाइटेड स्टेट, पर ये आपको डायरेक्टली मोनेटाइज करने में हेल्प नहीं करेंगे, वो हमारे लीस्ट प्रायोरिटी पर रहेंगे। मैंने इन कीवर्ड्स को डिफरेंट लिस्ट में डाला, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लीस्ट प्रायोरिटी वाले कीवर्ड्स पर काम नहीं करना है। नंबर 4 इज इंटेंट। चलो मान लिया कि आपको एक ऐसा कीवर्ड मिल गया है जिस पर अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, ट्रैफिक पोटेंशियल भी है एंड जो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकता है। पर क्या होगा कि अगर आप यूजर के इंटेंट को ही मैच ना कर पाए? यूजर इंटेंट के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था, पर इस वीडियो में हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यूजर इंटेंट का बेसिकली मतलब होता है कि यूजर किस लिए उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई यूजर बेस्ट हाइकिंग बूट को सर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रिकमेंडेशन या कंपैरिजन चाहता है। सिमिलरली, अगर कोई यूजर हाउ टू सेलेक्ट द राइट हाइकिंग बूट सर्च कर रहा है तो उसे एक गाइड चाहिए कि हाइकिंग बूट्स खरीदते समय उसे किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। पर बात यह है कि हम यूजर इंटेंट को समझेंगे कैसे? वेल, इसका आंसर है गूगल। आप सिंपली गूगल पर जाकर टॉप 10 रैंकिंग पेजेस को एनालाइज कर सकते हैं एंड वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेरी के लिए किस टाइप के पेज डोमिनेट कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली वही इस कीवर्ड के लिए यूजर इंटेंट होगा।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स सर्च फॉर बेस्ट हाइकिंग बूट्स। यहाँ आप नोटिस कर पाएंगे कि टॉप रैंकिंग पेजेस पे मोस्टली आर्टिकल्स हैं जो कि आप अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड आपके हाइकिंग रिलेटेड ब्लॉग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अल्टरनेटिवली अगर हम गूगल पर सिर्फ हाइकिंग बूट सर्च करें तो यहाँ आपको सारे ई कॉमर्स वेबसाइट मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने ब्लॉग पर ई कॉमर्स स्टोर ओपन कर सकते हैं? नहीं ना, देन ये कीवर्ड आपके ब्लॉग के लिए सही नहीं रहेगा। नंबर 5, कंपटीशन। लास्ट बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपको चेक करना है वो है कंपटीशन। अब किसी भी कीवर्ड का कंपटीशन चेक करने के लिए 3 मेन चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। नंबर 1, सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट को देखने के लिए आपको बेसिकली उस कीवर्ड को Ahrefs के फ्री SERP चेकर पर सर्च करना है एंड आपको देखना है कि जो टॉप रैंकिंग पेजेस हैं क्या वो इंटेंट को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सर्च किया बेस्ट वाटरप्रूफ हाइकिंग बूट्स फॉर मैन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे रैंकिंग पेजेस ब्लॉग पोस्ट टाइप हैं, पर वेट, यूजर को स्पेशल वाटरप्रूफ हाइकिंग बूट्स चाहिए एंड इन टॉप 10 रैंकिंग पेजेस में सिर्फ 2 ऐसे पेज हैं जो कि पूरी तरह से यूजर इंटेंट को पूरा कर रहे हैं, राइट? तो क्या होगा कि अगर आप स्पेसिफिकली बेस्ट वाटरप्रूफ हाइकिंग बूट्स पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखें और उसे रैंक करने की कोशिश करें एंड क्योंकि आप स्पेसिफिकली यूजर इंटेंट को पूरा कर रहे हैं, चांसेस है कि आप बाकी के कॉम्पिटिटर्स को बीट कर लेंगे। पर क्या सिर्फ यूजर इंटेंट इनफ है कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए? एंड द आंसर इज नो। एंड यहाँ पर वेबसाइट अथॉरिटी एंड बैकलिंक्स कम इनटू प्ले। नंबर 2 इज अथॉरिटी एंड बैकलिंक्स। नेक्स्ट हमें जो देखना है कि टॉप 10 रैंकिंग पेजेस पे क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी आपकी वेबसाइट के बराबर है। डोमेन अथॉरिटी या रेटिंग बेसिकली एक ऐसी मैट्रिक है जो डोमेन की बैकलिंक प्रोफाइल के हिसाब से उस डोमेन की अथॉरिटी बताती है। टू बी ऑनेस्ट, डोमेन अथॉरिटी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन वेबसाइट से कम्पीट करें जो आपकी डोमेन अथॉरिटी के सिमिलर रेंज में है। एंड क्योंकि मोस्ट लाइकली आपने अभी तक अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम 0 से लेकर 35 तक की डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से कम्पीट करें। हालांकि डोमेन अथॉरिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है बैकलिंक्स। हम बैकलिंक्स क्वालिटी के बारे में हमारे आने वाली वीडियोस में अच्छे से जानेंगे, बट फॉर द मोमेंट जस्ट सी कि टॉप रैंकिंग वेब पेजेस में ऐसे कितने पेजेस हैं जो कम रेफरिंग डोमेन्स के साथ रैंक कर रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ ऐसे कीवर्ड को टारगेट करें जिन पर टॉप रैंकिंग वेब पेजेस 10 से कम रेफरिंग डोमेन्स के साथ रैंक कर रहे हो। नंबर 3 इज टॉपिकल अथॉरिटी। टॉपिकल अथॉरिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू कंसीडर एंड ऐसा इसलिए कि गूगल खुद चाहता है कि अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स के वेब पेजेस से गूगल पर टॉप रैंक करें। इसलिए जब आप टॉप रैंकिंग वेब पेजेस को एनालाइज करेंगे तब आपको देखना है कि क्या आपकी वेबसाइट बाकी रैंकिंग वेबसाइट से ज्यादा टॉपिकल अथॉरिटी होल्ड करती है, और अगर इसका आंसर यस है देन इट इज अ पॉजिटिव साइन। यही मेन रीजन है कि मैंने आपको एपिसोड 3 में माइक्रोनीज वेबसाइट बनाने को कहा था, क्योंकि माइक्रोनीज वेबसाइट पर टॉपिकल अथॉरिटी बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है। हाउ टू पिक द राइट कीवर्ड। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको आप कीवर्ड रिसर्च के टाइम कंसीडर करेंगे, बट द क्वेश्चन इज सही कीवर्ड कैसे पिक करना है। एंड इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप हर एक कीवर्ड के लिए अपने आप से 4 क्वेश्चंस करें। क्या आप यूजर इंटेंट और यूजर क्वेरी को अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं? क्या आप टॉप रैंकिंग वेब पेजेस के रेफरिंग डोमेन्स को मैच कर सकते हो? क्या आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी टॉप रैंकिंग पेजेस की डोमेन अथॉरिटी सिमिलर रेंज में है? क्या आपकी वेबसाइट ज्यादा टॉपिकल अथॉरिटी होल्ड करती है? इनमें से जितने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप यस में देंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे उस स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक करने के। मेक श्योर कि आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट करें जिन पर एटलीस्ट 2 या 3 यस हो, एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कीवर्ड फॉर योर ब्लॉग। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। इस ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स के अगले वीडियो में हम SEO बेसिक्स के टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक लारा बुस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लारा बुस को सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।